करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। पहली बार व्रत उठाने का क्या नियम होता है, व्रत के 10 महत्वपूर्ण नियम जाने। साथ ही अगर मासिक धर्म हो तो करवा चौथ का व्रत कैसे रखें, पूजन कैसे करें, इससे जुड़ी जानकारी आप इस वीडियो में प्राप्त करेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और कमेंट में हर हर महादेव का नारा जरूर लगाइएगा। करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर दिन रविवार को रखा जाएगा। चंद्रोदय का जो समय है शाम 7:54 पर रहेगा। तो शाम के इसी समय चंद्रोदय का समय होगा। पूजा का जो शुभ समय है शाम 5:46 से शाम 7:02 के बीच में होगा। तो पूजा का जो शुभ समय है वह यही होगा। जो लोग पहली बार अगर इस व्रत को उठाना चाहते हैं, जो भी माताएं बहनें जो भी व्रत को उठाना चाहते हो, तो ये वर्ष जो है पहली बार आप अगर उठा रहे हैं तो इस व्रत को उठा सकते हैं। पहली बार जब हम व्रत उठाते हैं तो व्रत उठाने का यह नियम होता है कि आपका जो पूजा की सामग्री है, आपका श्रृंगार का जो सामान है, वो सभी आपके मायके से होना चाहिए। और साथ ही अगर आपके मायके दूर है, आप नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके पैसे के द्वारा भी आप अपने जो भी स्थान पे रहते हैं, आपके मायके से अगर कोई पैसा दे देता है, माता या जो भी भाई भाभियाँ कोई भी दे देता है, तो उसी पैसे से आपको पूजा का सामान, श्रृंगार का सामान खरीद के पूजन करना चाहिए। और जो भी आप श्रृंगार का सामान चढ़ाती हैं, या तो आप अपने सास को दीजिए, सास को ही दिया जाता है। अगर सास उपलब्ध न हो आसपास तो अपनी ननद को भी श्रृंगार का जो सामान होता है वह दिया जाता है। जब आप करवा चौथ पे चढ़ाती हैं तो श्रृंगार का सामान दान किया जाता है सास को या ननद को। साथ ही जब आप पहली बार पूजन कर रहे हैं तो क्या बार बार श्रृंगार के सामान में साड़ी चढ़ानी चाहिए? तो ऐसा नहीं है। आप पहली बार साड़ी चढ़ा रहे हैं, मान लीजिए अगर आपके पास सामर्थ्यता है, इतनी आर्थिक स्थिति से आप चढ़ा सकते हैं तो आप चढ़ाइए। अगर आपके पास इतनी क्षमता नहीं है तो आप श्रृंगार का सामान या ब्लाउज का पीस भी चढ़ा सकती हैं। और श्रृंगार के सामान में आपको बिछिया ज़रूर रखना चाहिए, और साड़ी दे रहे हैं तो जोड़े से श्रृंगार का सामान चढ़ाना चाहिए। तो यह कार्य आपको पूजा के दरमियान ज़रूर करना चाहिए अगर जो लोग पहली बार व्रत को उठा रहे हैं। दूसरी बात, अगर पीरियड आ जाए तो ऐसे में व्रत कैसे करें? तो ऐसे में देखिए, मानसिक रूप से व्रत को रखा जाता है। आप व्रत कर सकते हैं अपना श्रृंगार का सामान या पूजन का जो है श्रृंगार का सामान, कोई अन्य महिलाएं अगर पूजन कर रही हों तो दूर बैठ करके आप उससे अपना सामान किसी के माध्यम से दे के पूजन भी करवा सकते हैं, कथा सुन सकती हैं। अगर ऐसा नहीं है तो सिर्फ आप कहीं पूजन हो रहा हो तो दूर बैठ के आप कथा सुन सकती हैं। लेकिन पूजन नहीं किया जाता मासिक धर्म में, तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा। इस दिन लाल रंग के ही कपड़े को पहन के पूजन करना चाहिए, क्योंकि अखंड सौभाग्य की वृद्धि के लिए और माता को लाल रंग प्रिय होता है। तो लाल रंग के वस्त्र ही पहन के हमें इस दिन पूजन करना चाहिए। तो जो लोग पहली बार उठाना चाहते हैं तो इस वर्ष वह पहली बार इस व्रत को उठा सकते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए, और सूर्योदय उठने से पहले हमें इस व्रत में भी सरगी को खा लेना चाहिए। उसके बाद आप स्नान करिए। स्नान करने के बाद घर के मंदिर में करवा माता का जो है फोटो रखे हो तो रखे, आप व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आप व्रत कर रही हैं। संकल्प लेने के बाद अपनी पूजा की सामग्री सब रखे रहिए, क्योंकि एक मिट्टी का करवा या आप कोई पात्र का करवा लेते हो या मीठे का भी करवा, 2 करवा होता है, और सभी पूजा की सामग्रियां होती हैं, श्रृंगार का सामान जो भी चीज़ें हैं सब अपना तैयारी पहले से कर लीजिए। पूजा शुभ मुहूर्त में की जाती है, तो पूजा का समय मैंने आपको बता दिया, उसी मुहूर्त में आपको पूजा करना होगा। अगर आप अकेले पूजन कर रहे हैं तो आप अकेले भी अपने करवा को फेर सकती हैं, तो आप अपने अकेले भी करवा को जो है फेर लीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। साथ ही व्रत के नियम क्या क्या होते हैं, तो देखिए, इस व्रत में चंद्रोदय होने के बाद जब हम अर्घ देते हैं तब तक हमें कुछ भी अन्न और जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोग जो है अर्घ देने के बाद अपना जो है नमक वाली भी चीज़ें खा लेती हैं, वही बहुत सारे लोग स्थानों पर मीठी चीज़ें खाती हैं। तो आप अपने घर में जिस हिसाब से अभी तक व्रत को करते आए हों उसी हिसाब से आपको व्रत करना चाहिए। व्रत में आप अपने हृदय से किसी का अपमान ना करें और भगमाता का ध्यान करते रहिए। व्रत करने के बाद अपने घर में जो आपकी सास हों, बड़े बुजुर्ग हों, उनका चरण स्पर्श और पति का चरण स्पर्श जरूर करना चाहिए। अर्घ देते समय आपको
चलनी से चंद्रमा को देखने के बाद अपने पति का जो है मुख देखने के बाद उनका चरण स्पर्श करिए और पति के द्वारा ही इसे जल पिलाने के बाद इस व्रत को तोड़ा जाता है। तो इस व्रत का यह महत्वपूर्ण नियम होता है और 16 श्रृंगार करके जो है पूजन करना चाहिए करवा चौथ में, जैसे हरतालिका तीज में, क्योंकि ये अखंड सौभाग्य के लिए इस व्रत को किया जाता है, करवा माता की पूजा की जाती है। साथ ही जब आप 16 श्रृंगार करते हैं, मान लीजिए हर वर्ष आप नई साड़ी नहीं खरीद पाते हैं, तो जो आपका पहला जो साड़ी का जोड़ा भी होता है, जैसे पहली बार जो लोग व्रत को उठा रहे हैं, तो आपकी जो शादी का जोड़ा होता है यानी जो लहंगा होता है, आप उसको गंगा जल छिड़क के आप जो है उसको पहन के पूजन करिए। अपना जो सिंदूरा है शादी के साथ जो आपके आया हो सिंदूरा है, तो उसे अपने पास पूजन के दरमियान ज़रूर रखिए। यह कार्य ज़रूर करना चाहिए। अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या हर बार हमें नई साड़ी खरीदनी चाहिए, तो अगर आपकी सामर्थ्यता है तो आप नई साड़ी, नया जो है चूड़ी वगैरह खरीद के हमें जो है श्रृंगार करके अपना पूजन करना चाहिए। और नया साड़ी कोशिश करना चाहिए कि नया साड़ी और नई चूड़ी। अगर मान लीजिए कि आप नई साड़ी नहीं खरीदना चाहते, तो अगर आपकी साड़ी साफ स्वच्छ है, प्रेस है, तो आप वो भी पहन सकते हैं, लेकिन चूड़ी अपनी थोड़ी नई ले लीजिए, क्योंकि चूड़ी जो है आप जैसे कांच की चूड़ी आपको खरीद सकते हैं, लाल चूड़ी पहन के अपना और पूरा श्रृंगार करके देखिए माता रानी की पूजन करना चाहिए। इसी प्रकार से यह पूजा की जाती है। बिल्कुल सरल विधि से भी आप पूजन कर सकते हैं। अगर आप पहली बार व्रत रख रही हैं तो आपको कोई भी मन में शंका या कुछ ना रखिए, इस व्रत को उठा सकते हैं और पूजन भी सरल विधि से अकेले भी आप कर सकते हैं। तो इसी तरीके से इस व्रत को रखा जाता है और करवा चौथ का जो व्रत है वह 20 अक्टूबर को रखा जाएगा। तो उम्मीद करेंगे कि वीडियो आपके लिए जानकारी भरी होगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पे, बहुत सारी पूजा पाठ से जुड़ी जानकारी आपको इस चैनल पे प्राप्त होती रहेगी। तो मिलते हैं एक नई वीडियो और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। करवा माता आपका अखंड सौभाग्य बनाए रहें, यही मैं हृदय से कामना करती हूँ।